आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही फेमस कथावाचक हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी। आजकल उनके बारे में खूब चर्चा हो रही है। आप फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग उनको लेकर हेट कमेंट लिख रहे हैं, तरह तरह के कमेंट लिखे जा रहे हैं उनको। तो चलिए स्टार्टिंग से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कथावाचक जया किशोरी जी के बारे में। उन्होंने एक पर्स कैरी किया हुआ था और लोगों का कहना ही है कि दूसरों को तो वो ज्ञान देती हैं कि हमें जानवरों की खाल से बनी कोई भी चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और तो खुद उन्होंने लेदर से बने पर्स का इस्तेमाल क्यों किया, लोग उनसे ये कह रहे हैं। लेकिन जया किशोरी जी ने वैसे तो साफ कर दिया है कि उन्होंने जो पर्स कैरी किया होता वो लेदर से बना हुआ नहीं था, और उन्होंने साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की हैं। वो एक सीधी सादी लड़की हैं और जिसे नॉर्मल लड़कियां होती हैं, है ना, वो दुख में रोती हैं और खुशी में अपने परिवार के साथ हंसती भी है, ये कहा है उन्होंने। और उनका ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं जैसे लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लाइफ लॉन्ग शादी नहीं करेंगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक नॉर्मल लड़की की तरह इन फ्यूचर शादी भी करेंगी। तो इस बात को लेकर लोग उनको तरह तरह की हेट कमेंट दे रहे हैं। ये देखिए, आप नीचे में आपको स्क्रॉल करके दे रही हूँ, आप पढ़ लीजिए इनको। साफ तौर पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। साफ तौर पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि लोग उनसे मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरों को धर्म का ज्ञान देने वाली हो सकता है कि उनको कहने का मतलब कि उनकी एक छवि ऐसी बन गई है लोगों की नज़रों में कि शायद वो कभी शादी ना करे, वो दूसरों की हेल्प करे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक कथा सुनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। उन्होंने पहले ही साफ, और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बिल्कुल मैं पैसे तो लूँगी ही। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। उन्होंने इससे कहा है कि हर एक इंसान को पैसे कमाने चाहिए और बिना पैसे की ज़िंदगी भी नहीं चलती है ना। फ्री में तो किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये कहा उन्होंने। देखिए, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय इस बारे में? आप प्लीज़ अपने अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें। वैसे मुझे लगता है कि देखिए, ठीक है, वो अगर वो नॉर्मल लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं वो जी सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग जैसे लोग लिख भी रहे हैं कि उन्होंने धर्म का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है ना। वो बहुत सारे मतलब कि बिज़नेस, आज वो बिज़नेस आज सिर्फ और सिर्फ उनका जो काम है वो बिज़नेस रन करना रह गया है। वो सिर्फ अपना बिज़नेस चला रही हैं, उनको कोई भगवान को कोई कुछ नहीं मानती है। वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। ऐसा लोग उनको लिख रहे हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती हैं, जैसी साध्वी है क्योंकि मतलब कि कहने का मतलब कि स्टार्टिंग से जो उनकी जो छवि बनी हुई है, मैं आपको साफ कर देना चाहिए कि लोग उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बिल्कुल एक सीधी सादी जैसे बाकी साध्वी जो लाइफ जीती हैं, लोग उनसे वैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर जया किशोरी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी ना। वो पैसे भी लेंगी और वो शादी भी करेंगी। आई होप अब आप सबको क्लियर हो गया होगा। आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, हर एक इंसान को, वैसे तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि हर एक इंसान को राइट है ना, वो अपने अकॉर्डिंग जैसी लाइफ जीना चाहे वैसी लाइफ जी सकता है। हम किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने किसी तरह की मतलब आपकी जो स्टार्टिंग से आपने अपनी एक छवि बनाई है लोगों के मन में कि हाँ मतलब इस चीज़ को लेकर मुझे आगे जाना है। जैसे मान लीजिए अगर कोई फिजियोथेरापिस्ट है, स्टार्टिंग से वो अगर आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बताएगा तो ऑब्वियस ही बात है आप उसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो इन फ्यूचर आपके लिए वीडियो थेरेपी से लेकर वीडियोस बनाए, आपके साथ वो नॉलेज शेयर करें। तो उनके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। और शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती उनकी ये रही कि उनको स्टार्टिंग से थोड़ा सा क्लियर इस बात को क्लियर करके चलना चाहिए था
कि ऐसा है, मतलब कि एकदम क्लियर होनी चाहिए थी उनको थोड़ा सा, ताकि लोग मतलब मिसलीड ना करें। लेकिन एनीवेज देखो, मेरा तो ये मानना है कि देखिए, अच्छा ज्ञान और अच्छी सीख आपको जिससे भी मिले वो ले लेनी चाहिए। अब बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं उनके अंदर, बहुत अच्छी बातें बोली है उन्होंने। और एक बात और भी होती है, अगर आप फ्री में किसी को कुछ चीज़ देते हो ना, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। और इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ जय किशोरी जी का नाम ही लेना तो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे और भी ऐसे स्पिरिचुअल लीडर हैं जो 1 घंटे के पता नहीं कितने कितने लाख रुपए चार्ज करते हैं। तब तो हमें उनसे भी क्वेश्चन करना चाहिए, हम स्पेशली टारगेट उनको ही क्यों कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बनता भी है कि अगर लेदर से बने बैग को यूज़ करते, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने उसको यूज़ नहीं करा था। बाकी आप लोगों की क्या राय, मैंने आपको अपनी राय बता दी, तो आप लोगों की क्या राय है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपको जया किशोरी जी कैसी लगती हैं? मैं बस आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप उनकी जो नेगेटिव्स, देखो अच्छाई और बुराई सबके अंदर होती है, अब हमें उस इंसान में क्या देखना है ये हम पर डिपेंड करता है। और बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं उन्होंने, मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं स्टार्टिंग से लेकर, जब वो शुरू से लेकर अब तक, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं उनकी। हालांकि थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत सारे पैसे चार्ज करती हूँ, लेकिन देखिए पैसों के बिना किसी की लाइफ भी नहीं चलती है। हाँ, लेकिन वो इतना होना चाहिए कि अगर आप स्टार्टिंग से धर्म की बात कर रहे हैं तो वो इतना होना चाहिए कि जिससे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी जी सको, ना कि आप एक लग्जरियस लाइफ जियो। थैंक यू, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को आप पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।